उत्पत्ति का ग्रंथ 9वां अध्याय 29 वचन वाला अध्याय बाटे। नूह और नूह का पुत्र, नूह का पत्नी और बहू लोग जहाज से उतरे के बाद परमेश्वर उनके आशीष देना, उनके फलवंत करके बढ़ावल चाहना। वही प्रकार से जंतु के विषय में भी परमेश्वर उनकर बढ़ोतरी हुई। ये प्रकार से परमेश्वर कहना, जंतु पक्षी और सब मनुष्य से डरी हैं, ऐसा कहना। इतिहास में सब्जी के पौधा के आहार में दे वाला परमेश्वर जल प्रलय के पहले के समय में 10 पीढ़ी वेजिटेरियन सिटी, सब्जी के पौधा के आहार में दे वाला परमेश्वर जल प्रलय के बाद में मांस के आहार के बाद में जीवन के उपाधि के रूप में दिले बायन और जीवन का आहार के रूप में दिले बायन। मनुष्य का प्राण के विषय में परमेश्वर लेखा लेबर ऐसा कहे बायन। आदम और हवा का पहला उठा पुत्र कैन नरहत्या बनना, फिर से परमेश्वर पृथ्वी पर नई रीति से मनुष्य के नूह के पुत्र के द्वारा जन्म देवल जात बायन। यही बदे नई रीति से आने वाला पीढ़ी का प्रजा के नर हत्या के बारे में सावधानी रखे बदे कहे बयान। यही बदे विशेष रीति से परमेश्वर नर हत्या के बारे में, प्राण के बारे में, रक्त के विषय में प्रश्न करब। ये प्रकार से ये बात उ सबसे बताए बयान। काहे बदे के परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य के बनाए बयान। यही बदे मनुष्य का हत्या करे का अधिकार परमेश्वर कोई का अधिकार देले नहीं बयान। उनके फैले बदे परमेश्वर आज्ञा देले बयान। ई पहला 7 वचन का वर्णनी बाटे और 8वां वचन से लेके परमेश्वर 17 वचन तक उनके वाचा के और वाचा के वाक्य के बारे में बतावत बयान। नूह का पुत्र से नूह से वाचा के स्थिर रखे बदे ये प्रकार से परमेश्वर उनसे कहत बयान। ओकरे बाद में उनके परिवार के साथ में ये वाचा के स्थिर रखे वाला बयान। ये प्रकार से ऐसा व्यक्त करे बयान। सब के बाद में भविष्य में जल प्रलय के द्वारा भविष्य में नाश न हुई हैं और जल प्रलय फिर से कभी न हुई। ये प्रकार से परमेश्वर कहना ऐसा हम कभी न करब। ये प्रकार से परमेश्वर शपथ ले बयान। और ये शपथ के परमेश्वर उनके सामने रख के वो शपथ के चिन्ह के रूप में बादल में रख के एक धनुष के रखना और पृथ्वी और हमारे बीच में एक चिन्ह ही ठहरी। जब पृथ्वी पर हम जब उस बादल के भेजब तब वो धनुष बादल में दिखाई दे। हम उसे बाइबलोन कहल जाला, हिंदी में इंद्रधनुष कहल जाला। ट्रांसलेशन में तेलुगु भक्त लोग तेलुगु ट्रांसलेशन में जो बा और जो लोग हिंदू कन्वर्ट लोग बयान, हिंदू से प्रभु में आयल गए लोग उपयोग में लावल गल शब्द बा इंद्रधनुष। एक उपयोग करल गल बाटे। वास्तविक में ओके ईश्वरी धनुष कह के बुलावे के चाहिए। वो धनुष के हम बीबी बो करके हमके बुलावल जाला। 7 रंग से दिखाई दे वाला धनुष और एक अर्धवृत्त के आकार में वो आकाश में दिखाई देला। बरसात आवे के बाद, आकाश खुले के बाद, बादल आवे के बाद भी वो परमेश्वर सब मनुष्य से करल गल ई वाचा। ए प्रकार से हम देखाई। हम आकाश में कई बार धनुष के दिखे भाई। वो धनुष बादल में रहला। ओके देख के ई स्मरण याद आई जौन परमेश्वर और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणी के बीच में बनल गल बाटे। मतलब एक समय में जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी पर के मनुष्य के फिर से हम नाश न करो। ये प्रकार से वाचा ये चिन्ह के द्वारा मनुष्य याद करी हैं। ये उनकर इतिहास बाटे। और ओकरे बाद में परमेश्वर
18वां वचन से उ तीनों पुत्र के संतान जौन बा उ फैल जाइ हैं, एकरे बारे में बतावल गल बाटे। अब 20वां वचन में जब हमके देखे के मिलला त नूह खेती करब शुरू कईना और पुरानी जौन आदत रहल दाख मधु पी के मतवाला हो गई ना। तंबू के भीतर उ सब वस्त्रहीन हो गई ना। उनकर 3 पुत्र में हाम, सेम और यपेत में से बीच वाला जौन बा हाम अपने पिता के दशा के देख ना और अपने पिता के वस्त्रहीन देख के बाहर आई के अपने भाई से बतैना और वो पीछे मुड़ के खड़ा हो के वस्त्र के लेके पीछे के ओर उल्टा चल के अपने पिता के तन के ढकना। अब उनके पता बटे के पिता के दशा के न देखे के चाहे। लेवी व्यवस्था में भी माता पिता के दशा के न देखे के चाहे। ये प्रकार से परमेश्वर लिखे बयान। और यहाँ पर परमेश्वर ला देवे के पहले उ सब कुछ नियम का अनुसरण करत रहना। ये प्रकार से हमके समझ में आवला। अब दाख मधु के पी के मतवाला हो के तंबू में रह गई। ई उनकर पुरानी आदत बा। जहाज से बाहर आवे के बाद उ अपने आदत के जारी रखना। हम पहले ही बताए रहली के उनके प्राचीन पाप को जो स्वभाव बा वैसन रहल। उ बचावल गई ना, लेकिन परंतु जन पाप रहल उनके शरीर से गयल नहीं। पाप शरीर से चल जाए उहे शरीर मृत हवा। उद्धार पावल गयल विश्वासी में 2 प्रकार का स्वभाव होला, नया स्वभाव और पुराना स्वभाव। नया स्वभाव हृदय में आंतरिक भाग में रह के पवित्र आत्मा परमेश्वर रह के परमेश्वर में रहला। और नया स्वभाव जन बा परमेश्वर ए वरदान के हमके दिले बा। शरीर में प्राचीन पाप का स्वभाव रहबे करला। काहे बदे के शरीर पाप के बेचल गल बटे। यही बदे जितना दिन मनुष्य शरीर में रही वो पाप करत रही। ये घटना अवसर हर समय बनल रही। ये हमके समझे के बाटे। एकरे बाद में हमको पुत्र कनान श्रापित होए वाला दास ठहरी ए प्रकार से बतावल गल बाटे। सेम का परमेश्वर महिमा पाई, कनान सेम के पुत्र का दास बनी, ऐसन बतावल गल बाटे। परमेश्वर एपेत के बहुताय से बढ़ई हैं और सेम के तंबू में रही हैं और कनान एपेत के भी दास बनी है। ए प्रकार से बतावल गल बाटे। जल प्रलय आवे के बाद नूह 350 साल तक जीवित रहना। नूह का कुल उम्र जौन रहा 950 वर्ष का रहल। तब ओकरे बाद मर गई ना। 9वां अध्याय नूह के मृत्यु के विवरण के साथ समाप्त भइल बा। ऐसा हमके देखे के मिलला। 29 वचन से लिखल गया 9वां अध्याय नूह के 350 साल का इतिहास बाटे। जल प्रलय के बाद में प्रभाव के बाद बाहर आवे के बाद 350 साल जीना। उनकर विवरण 9वां अध्याय में संपूर्ण तरीके से बतावल गल बाटे। और पहला वचन से वचन का विवरण करके जीवन में अनुभव करत संबोधित हम करब। फिर परमेश्वर और नूह और उनके पुत्र के आशीष देना और उनसे कहना के फूल फल और भर जा और पृथ्वी में पूरी तरह से भर जा। परमेश्वर उनके आशीष दे के फिजिकल ब्लेसिंग भौतिक रीति से परमेश्वर उनके आशीष देत बयान और उनके फलवंत होए के बाटे। बच्चे के जन्म देवे के बा, विकसित होए के बाटे। विकसित होए के बा हर एक बात में विकसित होए के बाटे। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, सामाजिक रीति से विकसित होए के बाटे। अगर और भी अगर देखल जाए तो सांकेतिक विकास आल बा। और भी देखल जाए तो समाज में बहुत प्रकार का भौतिक बदलावट विकास के रूप में आवत बाटे। शहर विकसित होत बाटे
और प्रजा का जीवन का प्रक्रिया जन बा, जीवन के प्रभाव में विकास होत बा, आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होत बाटे। और वैध से संबंधित विकास, वैध में अनेक प्रकार का छोटी छोटी गलतियाँ बढ़ोतरी में आवत बाटे। खेती के क्षेत्र में भी बहुत सारा बढ़ोतरी दिखाई देत बा। तेलिकान के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होत बा। बढ़ोतरी मतलब सब क्षेत्र में बढ़ोतरी होई। परमेश्वर मनुष्य के देवल गयल एक आशीष ही बाटे के बढ़ोतरी कर। आप देखो तो अगर इतिहास के देखल जाए, अगर मनन करल जाए तो पत्री युग से लेके मनुष्य एक एक हजार साल बीते पर कितना प्रकार से डेवलप भल बाटे हमके समझ में आवला। मनुष्य बढ़ोतरी करेबा, मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ोतरी करेबा। और वो दिन में आप और 830 करोड़ आज लोग जीवित बयान और कुछ हजार करोड़ लोग मिट्टी में मिल गए ना। यही बदे परमेश्वर का ये वाचा बाटे फलवंत हुआ, और परमेश्वर की वाचा बा इनके प्रति सच्ची बात बाटे। परमेश्वर का आशीष ये मनुष्य जाति के प्रति संपूर्ण रीति से पूरा भइल बाटे। ऐसा कहे बदे हम सभी लोग एक उदाहरण के रूप में भाई फलवंत भया और बढ़ोतरी और भूमि के भर देना। भूमि के भर देना भारत देश में 130 करोड़ का प्रजा बाटे। वेरी वेरी थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा विस्तृत जनसंख्या हमारे देश में बा। चीन देश में 150 करोड़ के ऊपर का करोड़ के लोग बयान। भारत देश का भूमि का भाग बहुत छोटा बाटे, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बाटे, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बाटे। किलोमीटर का गिनती करे पर विदेश में रहे वाला अनेक देश से तुलना अगर करल जाए तो हमारा जनसंख्या जन बाटे 100 टाइम कुछ देश से ज़्यादा बता। ऐसा हमके देखे के मिलला। यही बदे इतना अत्यधिक थिकली पॉपुलेट, बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ बाटे। मतलब ये करीबा कि हम फलवंत भल भाई, हम इतना खुशी से जियत भाई, मतलब कि हम बढ़ोतरी करे भाई। पृथ्वी मनुष्य से भर गल बाटे। भारत देश जन बा समृद्धि देश बाटे। 48% ऑफ द वर्ल्ड कैटल, विश्व में रहे वाला जंतु में, पशुओं का जाति के जंतु में 48% सिर्फ भारत देश में ही बा। एकर मतलब बाटे ये कितना समृद्धि देश बाटे, ये हमके समझ में देखे का वाला। दूध और मधु का धारा बहे वाला देश, ऐसा इस्राएल देश का नाम रखल गयल बाटे। तो धन समृद्धि के विषय में भारत देश उतना महान देश बाटे। विश्व के देश के बारे में मनुष्यों से संबंधित बाटे। ये दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स कम बा, लेकिन इंडिया में ज़्यादा बाटे। मतलब कि भारत देश में रहे वाला परमेश्वर का जन वाचा बा, परमेश्वर का आशीष जन बा, जौन नूह के देवल गल बाटे, वो दिन के आशीष ए दिन में हमारे देश में देखे के मिला था। ऐसा हमके देखे के मिलला। दूसरा जौन वचन बाटे और तुम्हारा डर और भय जन बाटे पृथ्वी के जीव जंतु और भूमि पर का रेंगे वाला जीव जंतु और पंछी और समृद्धि के सब मछली पर बना रही, वो सब तहार बस में कर देवल जाइ हैं। उनके देखे से हमके डर जाइला जा, लेकिन वास्तविक में, लेकिन अगर देखा जाए तो वो हमके देख के डर जाना। हमार डर जन बा वो उनके लग गल बा, हमार भय उनके लग गल बाटे। यहाँ ध्यान देवे वाली बात बाटे, एक प्राणी कितना भी बलवान हो, लेकिन मनुष्य के देख के भाग जाला। मनुष्य उनके हानि करी ये सोच के डर के अटैक करला, लेकिन और एकरे सिवा और दूसर कारण नहीं बाटे। मनुष्य के अगर आप देखल जाए तो टेलीविज़न मिलल गल चिंता अपने आप के बचाए के मोड़ के छिपे का प्रयत्न करत बा।
यही बदे परमेश्वर समस्त जीव प्राणी के मनुष्य के प्रति डर दिले बाया। मनुष्य एक महाराजा के रूप में ज्योति पावाला जैसे भाग के परमेश्वर दिले बयान। और पापी होए के बाद भी जंतु पशु मनुष्य से डर। अगर परमेश्वर ऐसा न करतन तो क्रूर जानवर मिल के मनुष्य के खा जातन। और जहाँ पर मनुष्य का जनसंख्या होला वहाँ पे जंतु नहीं रहना। जहाँ पे मनुष्य चलना वहाँ पर सांप नहीं रहला, सांप भाग जाला। जहाँ पे मनुष्य चलला लोमड़ी वहाँ दिखाई नहीं देला, वहाँ से भाग जाला। उनके डर बाटे कि जौन परमेश्वर दिले बायन ई सत्य बाटे, ई सत्य बा। और ऐसा हमके देखे के मिलला। जल प्रलय के बाद मनुष्य के परमेश्वर देवल गयल महान वरदान बाटे। और एक स्थिति बाटे एके हमके समझे के बा। काहे बदे के मनुष्य के प्रति डर जंतु के दिले बाया। स्ट्रीक डॉग ये सब देख के मनुष्य के देखते ही वो सब भाग जाना। कारण यही बाटे के एक भाई के परमेश्वर उनके दिले बाया। उनके दिमाग में एक डिजाइनिंग मैप के परमेश्वर दिले बाया। और तीसरा वचन में सब चलाए वाला जंतु तहार आहार हुई हैं। सब चले वाला मतलब नूह से लेके सब मनुष्य जात मांस आहार के साथ में शारीरिक आहार के खाए बदे भी एक अवसर, ये एक नया अवसर हवा जौन मनुष्य के देवल गल बाटे। ये नया अवसर बाटे, न्यू अपॉर्चुनिटी। आज के दिन में नॉन वेजिटेरियंस हुआ। नॉन वेजिटेरियंस कब से शुरू भई? नूह के जल प्रलय के बाद से मनुष्य नॉन वेजिटेरियन का उपयोग करे लगना, मांस का आहार का उपयोग करे लगना। ओकरे पूर्व के 10 पीढ़ी के प्रजा जौन रहना शाकाहारी रहत रहना। परमेश्वर जल चर के सब प्राणी के आहार के रूप में दिले बयान। इस्राएली प्रजा के आहार में कुछ प्राणी के निषेध करे बयान। ओकरे बाद में उनके बचल गल प्रजा में से उनके अलग कहना, पवित्र कहना, धर्मी बनाए देना। ये शब्द का अर्थ यह हुआ कि सब अपार्ट विशेष रीति से ओके अलग करे बयान। आहार के नियम में उनके अलग कहना, सामाजिक नियम में उनके अलग कहना, पवित्रता से संबंधित नियम में उनके अलग करके विशेष बनाना, अधिक धार्मिकता, उनके क्रिया का प्रतिफल पाए के योग्य परमेश्वर उनके बनैना। न्याय के विषय में नियमित रूप से पालन कर, एक प्रकार से परमेश्वर बनाए के उनके पवित्र बनाए देना। आराधना के विषय में परमेश्वर उनके पवित्र कह देना। देश में उनके बचल गए देश से भिन्न बनाए देना। हो सकला इस्राएल एक प्रकार से सही करे पर वो लोग भी साधारण लोग जैसे जीना। परमेश्वर मूसा के व्यवस्था के देवे तक ई पवित्र और अपवित्र पशु को डिस्क्रिमिनेशन, विशेषता, विभाजन नहीं बात अलग से देख। तुलना ई नहीं रहल के एकरे बाद परमेश्वर एक चेतावनी देना, जंतु के मांस के खात समय रक्त से ओसे मिलाए के न खाए के चाहिए। रक्त के उबाल के ओकरे बाद वो जंतु के मांस के खाए के बाटे। रक्त से मिलाए के नहीं खाए के बा। काहे बदे के रक्त प्राण हुआ है, रक्त प्राण हुआ है, रक्त ओकर आधार हुआ है। यही बदे रक्त जौन प्राण बाटे कोई भी एके न खाए। यही बदे कहना रक्त जौन प्राण बाटे एके नहीं खाए के बा। नीचे में तहार रक्त मतलब के तहरे प्राण का हम पलट लेबे। सब पशु के और मनुष्य का से भी हम लेबे। मनुष्य का प्राण का पलटा हम एक एक करके भाई बंधु से हम लेबे। देखा यहाँ पर परमेश्वर कितना स्पेसिफिक रीति से दया जंतु के प्रति हिंसा न हो के चाहिए। आहार बदे खाए वाला जंतु के रक्त बहाव में कोई गलत नहीं बा। हिंसा बदे अगर रक्त बहल बाटे तो क्रूरता से अगर रक्त बहल बाटे
जंतु के विषय में भी परमेश्वर, जंतु के विषय में भी परमेश्वर उनके भाव के हल्के में उनके न्याय करी हैं। हिंसात्मक प्रवृत्ति जन बा मनुष्य के अंदर नियमित रूप से न्याय के रूप में हुई। ये बात के हमके समझे के बा, जे कोई मनुष्य का रक्त बहाई ओकर रक्त मनुष्य से बहावल जाई। काहे बदे कि परमेश्वर मनुष्य के अपने स्वरूप के अनुसार बनाए बयान। ई वचन के अगर आप देखा तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से गतसमनी में जब बात करत रहना तो आखिरी भोजन के बाद, आखिरी भोजन परोसे के बाद में तलवार पकड़े के बाद पकड़ा, जे तलवार से मारी वो तलवार से मारल जाए, तलवार से मारल जे मारी तलवार से मारल जाए। आज रक्त के सारा इतिहास एकरे विरुद्ध जात बाटे। तलवार पकड़ल हो तलवार से मारल जाए। मनुष्य का रक्त बहावल गई, कोनो मनुष्य के द्वारा वो अपने मरी। ई नियम बाटे, ई छूट नहीं सकला। हत्या के प्रति हत्या साधारण रीति से होला। ईर्ष्या के द्वारा अगर हत्या करल गई तो उनको बंधु में से परिवार के सदस्य का हत्या करब, ए प्रकार से वार्निंग बाटे। यही बदे परमेश्वर पहले मनुष्य के चेतावनी देत बयान, मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्यार कर लेकिन हत्या मत कर। अगर हत्या करें तो वो भी हत्या के द्वारा मारल जइहें। जे हत्या करे बाटे वो हत्या से मारल जाई। एक बेस्ट एग्जाम्पल कैन बा। कैन हत्या कैना और कैन का हत्या के द्वारा मारल गईना। ये कुछ छूट नहीं सकला। यही बदे नरहत्या के विषय में परमेश्वर बहुत सीरियस से उनके बताए गए हैं। तब पृथ्वी पर वो परिवार के छोड़ के कोई नहीं बाटे। बचल गयल आज्ञा जौन बा इमीडिएटली पालन करे बदे सामाजिक परिस्थिति उस समय में नहीं बाटे। यही बदे नरहत्या के विषय में परमेश्वर उनके स्पेसिफिक रीति से बतैना। 7वां वचन में, और तू फूल फल और बढ़ और पृथ्वी पर बहुत बच्चे जन्म करके भर जा, बहुत बच्चा जन्माए के उम्मीद भर जा। ऐसा ए प्रकार से कहना। फैमिली प्लानिंग नहीं बात आज विश्व का परिस्थिति काल है। फैमिली प्लानिंग आज बाटे भारत देश में। आज हम दो हमारे दो, ये प्रकार से परिस्थिति बा। अब पहले के दिन में हमारे बचपन के समय में 3 नहीं तो 2 प्यारे ऐसा स्लोगन रहा। 3 नहीं तो 2 प्यारे, ये प्रकार से स्लोगन रहा। अभी 2 नहीं 1 ही काफ़ी बाटे। ऐसा भावना में आज समाज बाटे। जापान देश में आज हिरोशिमा नागासाकी नगर में परमाणु बम के प्रयोग के बाद वो उस देश में बच्चा के जन्म दे वालन के प्रोत्साहित करना। जे बच्चा के जन्म दिले बा उनके सरकार प्रोत्साहित करना। जितना बच्चा के माता जन्म दी हैं वो उतना गौरव के पई हैं। देश में पॉपुलेशन बढ़े के विषय में जापान विशेष रीति से श्रद्धालु बा। ये समाचार हम सबके पता बाटे। यही बदे अधिक फलवंत होए के बाटे, अधिक विकसित होए के बा। पॉपुलेशन देखे के बाद साल में 1 के 4 के जन्म दे वाला माता हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के समय में मोर देन 10 चिल्ड्रेन, 11 बच्चा 13 बच्चा होत रहना। सुसन्ना वेस्ली, ज्ञान वेस्ली का माता 18 बच्चा के जन्म दिले गए। 18वां बच्चा ज्ञान वेस्ली हैं, 13वां बच्चा ज्ञान वेस्ली हैं और 17वां बच्चा उनकर भाई गायक है। यही बदे जब हमके देखे के मिलला तो ये संतान जौन बा परमेश्वर देवे वाला एक महान वरदान हुआ। आज हमके बर्थ कंट्रोल लगाए के एक रोक दिले भाई जा।
नाही तो आज विश्व में अधिक जनसंख्या होत रहत। ई वचन हमके आज भी समाज में पूरा होत बाटे। ऐसा हमके देखे के मिलला। 9वां अध्याय पहला के 7 वचन में आज के समाज में हमारे बीच में पूरा होए वाला अनेक विषय के हम आपके सामने रखे भाई। उम्मीद से प्रथम मनुष्य को बढ़ोतरी, जंतु को मनुष्य से डरब। वही प्रकार से मनुष्य जब भी मांसाहारी हुई, हत्या करे वाला हत्या से ही मारल जाई। ये सब आज भी समाज के सामने हमके दिखाई देत बाटे। ये सब के 1000 साल पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर इनके सामने कर दिले बा। ये प्रकार से हमके देखे के मिलला। 8वां वचन से 8वां वचन से हम वचन का मनन करब।